लखनऊ के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वनस्थली पार्क से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी एलडीए के पर्यावरण विरोधी चेहरे को बेनकाब कर दिया है। जनता की सेहत और स्वच्छ हवा के लिए बने एक सार्वजनिक पार्क को कंक्रीट के कमर्शियल हब में बदलने का एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है और इस खेल को छुपाने के लिए एलडीए के अधिकारियों ने जो पैंतरा आजमाया वो आपको हैरान कर देगा। मामला सिर्फ पेड़ कटने का नहीं है, मामला देश के संविधान और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की धज्जियां उड़ाने का है। सुप्रीम कोर्ट ने एमसी मेहता बनाम कमलनाथ मामले में साफ कहा था कि पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन के तहत सरकार या एलडीए किसी भी पार्क की मालिक नहीं बल्कि सिर्फ एक केयरटेकर यानी ट्रस्टी है। लेकिन एलडीए ने खुद को मालिक समझकर स्थानीय नागरिकों के मौलिक अधिकार यानी संविधान के अनुच्छेद 21 पर सीधा बुलडोजर चला दिया है। स्थानीय निवासियों ने जब इस अवैध कमर्शियल मैजिक पार्क के निर्माण का विरोध किया तो एलडीए के उद्यान विभाग और अधिकारियों ने एक सातिराना रास्ता चुना। पार्क के चारों तरफ रातों रात ग्रीन पर्दा यानी हरा कपड़ा तान दिया गया। जनता को लगा कि अंदर कोई सुंदरीकरण का काम चल रहा है, लेकिन उस हरे पर्दे के पीछे चल रहा था पर्यावरण की रीढ़ माने जाने वाले विशाल नीम, पीपल और बरगद के करीब 200 से 300 संरक्षित पेड़ों का बेरहमी से कत्लेआम। सवाल ये उठता है कि उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम को ठेंगे पर रखने वाले इन अधिकारियों को किसका संरक्षण प्राप्त है? लखनऊ महायोजना यानी मास्टर प्लान में जो जमीन ग्रीन बेल्ट या पार्क के रूप में आरक्षित है, वहां किसी भी तरह की व्यवसायिक गतिविधियां या प्राइवेट मनोरंजन पार्क का टेंडर कैसे पास हो गया? कानूनन ये टेंडर शुरुआत से ही शून्य और अवैध है। इस महाघोटाले और अवैध निर्माण के खिलाफ सूबे के मुखिया की आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायत भी दर्ज कराई गई। मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर प्रमुख सचिव आवास तक को विधिक चेतावनी दी गई, लेकिन एलडीए के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। अधिकारियों की ये खामोशी चीख चीख कर कह रही है कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। आज हमारे चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश शासन और माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से सीधे 4 बड़े सवाल हैं। पार्क में चल रहे इस अवैध कंक्रीट निर्माण और टेंडर प्रक्रिया पर तत्काल विधिक रोक क्यों नहीं लगाई जा रही है? नंबर 2, हरा पर्दा डालकर गुपचुप तरीके से सैकड़ों पेड़ कटवाने वाले दोषी एलडीए के अधिकारियों और ठेकेदार कंपनी पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत दंडात्मक कार्रवाई कब होगी? क्या लखनऊ की बची कुची हरियाली को इसी तरह भूमाफियाओं और निजी कंपनियों के व्यवसायिक लाभ के लिए बलि चढ़ा दिया जाएगा? हम इस खबर पर लगातार बने हुए हैं। जब तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती है और वनस्थली पार्क को उसका मूल रूप वापस नहीं मिलता है, हमारी खोजी पत्रकारिता की ये जंग जारी रहेगी। लखनऊ से प्राइम टाइम न्यूज के लिए राहुल वर्मा की रिपोर्ट। लखनऊ के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और ये पीछे हमारी स्मृति विहार कॉलोनी है, वनस्थली पार्क के पीछे ही ये पीछे हमारा फ्लैट है। और पिछले 1-1.5 महीने से हम लोग महसूस कर रहे हैं कि यहाँ पे कुछ काम चल रहा था। तो हम लोग मॉर्निंग वॉकर भी हैं सामने वाले पार्क में, पहले इधर टहलते थे। इस पार्क को बंद कर दिया गया तो पूछा भी हमने कि भाई किस वजह से बंद हो गया, तो उन्होंने कहा देखिए यहाँ लग गया है बोर्ड, ये कोई अम्यूजमेंट पार्क के यहाँ बन रहा है और वो उसकी वजह से ये बंद है। चलिए बंद हो गया। उसके बाद फिर कुछ काम बनना शुरू हुआ। वहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ बनाया हुआ है लोहे का स्ट्रक्चर वगैरह। अच्छा, बाहर हर तरफ इन्होंने वो हरी पट्टी लगा दी है, जिससे कि अगर आप सड़क से निकल के जाएंगे तो अंदर क्या कार्य हो रहा है ये नहीं दिखता। पार्क भी बंद कर दिया गया। हरी पट्टी के आड़ में क्या हो रहा था यहाँ पे? हाँ वही, लेकिन चूंकि हमारा फ्लैट यहाँ पे है और हम लोग सब लोग कॉलोनी वाले यहाँ पे यहीं पे रहते हैं। हाँ। तो फिर ये लगने लगा कि अब तो ये पेड़ कट रहे हैं, क्योंकि पेड़ कटना तो समझ में आ जाता है ना। अब जैसे यहाँ पे हम लोग रेगुलर करीब सालों से टहल रहे हैं, यहाँ बहुत सारे पेड़ थे। जो अभी मैदान आपको दिख रहा है, यहाँ पे तमाम पेड़ ही पेड़ लगे हुए थे। उधर भी पेड़ कटे हुए आपको दिख रहे हैं, तमाम पेड़ दिखे। हजारों में पेड़ काट दिए गए। हजारों तो नहीं कह सकते, सैकड़ों की संख्या में तो है। सैकड़ों की संख्या पेड़ काट दिए गए और सब संरक्षित पेड़ है, पीपल, नीम, बहुत बड़ा। मेरे ख्याल से, मुझे इतनी नॉलेज नहीं, लेकिन ये ग्रीन बेल्ट होगी। तो आप स्थानीय निवासी होने के नाते आपने इसका विरोध कहीं पे दर्ज कराया? विरोध क्या दर्ज कराया? जब हम अंदर आ ही नहीं पा रहे हैं, हमारी संपर्क नहीं हो पा रही है, तो हमने उस पार्क में जाके चर्चा करना चाहा, लेकिन देखा कि नहीं, कोई उसका मतलब निष्कर्ष ही नहीं कर रहा। आज खुला गेट था, हम लोग इसलिए अंदर आ पाए, रोज गेट ताला बंद रहता है। आज खुले गेट की वजह से हम लोग आ पाए। तो क्या सर आपको अम्यूजमेंट पार्क चाहिए? जैसा हरा भरा था यहाँ पे वैसा चाहिए।